हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स वृत्त, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो 4 नंबर के ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कौन कौन से प्रश्न होते हैं, किस टाइप के होते हैं और इनको कैसे हल किया जाता है, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषा में आसान मेथड में आपको समझाने वाला हूं। तो कृपया करके अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अन्य बच्चों तक भी शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2019, 2020 और 2024 यानी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम एक वृत्त बनाएंगे। इधर देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। सबसे पहला काम तो आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक। ये एक वृत्त है। अब इधर देखिएगा, वृत्त बनाने के बाद आप करेंगे क्या? ये उसका केंद्र है, ये देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, इसको हम ओ से लिख दिए, ठीक। अब कह रहा है बाह्य बिंदु, ठीक। एक बाह्य बिंदु, आपको वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु ले लेना, से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक। वृत्त से बाहर एक बाह्य बिंदु हम ये ले लेते हैं। ये आपका बाह्य बिंदु जिसका नाम हम पी रख देते हैं। अब इससे होकर हम स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचते हैं। इधर देखिएगा, ये तो एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया और इसका नाम रख देते हैं पी ए, ठीक। और दूसरी स्पर्श रेखा इधर देखिएगा ध्यान से, ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा है जिसका नाम हम पी बी रख देते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये क्या होगी? ओ को हम ए से मिला देते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक। ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को बी से भी मिला देते हैं। ये आपके वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आपको बताना क्या है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इधर देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, यहां पर लिखना है, लिखते हैं प्रूव दैट, ठीक। प्रूव दैट क्या आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। पहली स्पर्श रेखा क्या है? आपका पी ए है, ठीक। यानी पी ए बराबर आपको पी बी, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है माय डियर। तो क्या सिद्ध करना है? पी ए बराबर आपको पी बी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको सिद्ध करना था। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहां पर क्या है? जो आपका ये कोण है ए, जहां पर ए कोण बन रहा है, बी बन रहा है। सबसे पहली चीज तो यहां पर आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका ये वाला है, दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है। तो हम इसमें लिखेंगे, नीचे देखिएगा जहां से हम हल कर रहे हैं, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में, ये आपके दो त्रिभुज बने हैं। दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए, यहां पर जो आपका कोण बनने वाला है, ये जो कोण आपका बनेगा ना, ये आपका मेरे भाई 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 90 अंश का बनेगा। और ठीक उसी प्रकार से यहां भी आपका 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनने वाला है। क्यों बनता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है।
तो देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री। रीजन क्या है ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कारण देखिएगा यहां पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा ठीक है, स्पर्श रेखा लंब होती है त्रिज्या पर, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, या फिर त्रिज्या आपका, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण यहां पर बनता है। तो इसके पीछे का ये रीजन था। अच्छा, उसके बाद दोनों, ठीक है, दोनों त्रिभुज में देखिएगा ये जो आपकी भुजा है ना ओ ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, ठीक। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो भी मैं आपका ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की आपकी त्रिज्याएं हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो आपकी देख रहे हैं ना चित्र में, ये जो आपकी रेखा है, ठीक है, भुजा है ओपी, ये आपका ओपी बराबर ओपी हो जाएगा। रीजन क्या है, दोनों त्रिभुज में देखिए तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है आपका, ठीक। ये आपका दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो आपके 3 समीकरण बन गए हैं, ठीक। इसको हम 3 समीकरण बना देते हैं। पहला, ठीक, ध्यान से देखिए, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, यानी 3 समीकरण आपके बन चुके हैं। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये 90 डिग्री का कोण आपको मिल गया और 2 भुजाएं आपकी बराबर हैं, ठीक। अब किस नियम से आप बता सकते हैं, ठीक है, इसको चलिए सिद्ध कर देते हैं, प्रूव करते हैं। तो इधर देखिएगा, ठीक, ये वाला कोण राइट एंगल 90 डिग्री का कोण मिला आपको, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये एच हाइपोटेनस, और ये आपका साइड भुजा, ठीक है, उस वाले त्रिभुज में। और नीचे वाले त्रिभुज में देखिएगा तो ये आपका ठीक उसी प्रकार से राइट हाइपोटेनस और ये साइड, यानी ये दोनों त्रिभुज को हमने क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है माय डियर, मैंने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब इधर देखिएगा, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक। तीनों समीकरण से क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज हम लिए थे, त्रिभुज ओ ए पी, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी, ठीक है। और किस रूल से है, यहां पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में, तो हम लिखेंगे बाई, ठीक है, ये जो आपका रूल होता है सर्वांग समता का, RHS, ठीक है, बाई RHS, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड से ये क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब देखिए जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया दोनों त्रिभुज, तो इसके सभी भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब हम कह सकते हैं, ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अतः, ठीक, अतः बताना क्या था, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक। ये देखिए ये आपको बताना था ना। अब हम कह सकते हैं अतः पी ए बराबर, ठीक है, पी ए बराबर पी बी, ठीक, ये आपका बाई सीपी सीटी, ठीक है, ये आपका बाई सीपी सीटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, इसके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि देखिए, या तो आप इसका PDF ले लीजिए,
ठीक, अच्छा सा टेलीग्राम पर। और यदि या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, उसके द्वारा भी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको सलाह ये दूंगा कि सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें, और वहीं पर मैं इसका सुंदर सा पीडीएफ शेयर कर देता हूं, और उसी के द्वारा, ठीक है, पीडीएफ से ही पढ़ाई करें, वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत इजी रहेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा और समझिएगा। आपका दूसरा प्रश्न है क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि किसी वृत्त के, ठीक है, यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम वही करते हैं, सबसे पहला काम तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, और ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक, जितना कह रहा है उतना करिए। तो किसी बाह्य बिंदु से, अब कोई बाह्य बिंदु ले लीजिए, ये वृत्त से बाहर कोई बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं, ये आपका P है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। चलिए अब दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। एक स्पर्श रेखा ये आपकी PA, और दूसरी स्पर्श रेखा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक, ये आपका बिंदु P था। दूसरी स्पर्श रेखा खींच दीजिए अब यहां से ऐसे, ये आपका PB। हमने ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड आपका PO है, के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं, ये दोनों जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं ना, बराबर कोण बनाती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, O को A से और O को B से मिला दीजिए। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये बराबर कोण बनाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जो ये कोण है इसके बराबर, और जो ये वाला कोण है ये आपका इसके बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सिद्ध क्या करना है, यहां पर हम लिख देते हैं प्रूव दैट, ठीक, क्या सिद्ध करना है मैं उसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन में आपको यह सिद्ध करना है कि कोण, यहां से देखिएगा, OPA बराबर कोण OP, ठीक, OPB। पहली चीज तो आपको यह सिद्ध करना है। और दूसरी कंडीशन, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इधर देखिएगा, कोण POA बराबर कोण POB। ये दो प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ये बराबर, ठीक है, बराबर कोण बनाते हैं, कोण इक्वल होते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, इधर देखिएगा, ठीक। तो फिर से वही काम करते हैं। फिर आपके पास दो त्रिभुज बने हुए हैं, और दो त्रिभुज हैं, और इसके इसी की सहायता से हम हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज POA, इधर देखिएगा P, चाहे POA लिखे चाहे जो लिख लें, POA और त्रिभुज POB में, ठीक, ये आपके दो त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज में देखिए मिलेगा क्या आपको, कॉमन क्या मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, अभी अभी बताया था, ठीक। ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, नोट करते हैं, एक एक लिखते चलते हैं। यहां पर लिखेंगे कि कोण OAP बराबर कोण OBP,
P बराबर 90 डिग्री। और क्यों 90 डिग्री का कोण बनेगा, अभी बताए थे ना, क्योंकि जो आपके वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, ये आपका समीकरण 1 बनेगा। फिर उसके बाद देखिएगा, एक फिर उसके बाद क्या है आपका कि ये आपका ओ ए बराबर आपका ओ बी हो जाएगा। ठीक, इसके पीछे का रीजन क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या या फिर त्रिज्याएं, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, उसके बाद अब इधर देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इधर जहां से हम एरो का निशान लगा रहे हैं, ये दो चीजें तो ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ये भी तो आपकी क्या होती है, इनकी भी लंबाई तो इक्वल होती है। हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, रीजन लिख देते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक, तो ये आपका बन गया, ये कौन सा समीकरण बना आपका, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब तीनों समीकरण को जरा गौर से देखिए। ठीक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, यहां पर किस नियम से ये आपका, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध हो रहा है। तो देखिए, ये वाली भुजा आपका साइड है और ये वाला एंगल आपको कोण मिल जा रहा है। ठीक, और ये भुजा भी तो साइड है, यानी साइड एंगल साइड से। इधर नीचे वाले में देखिएगा, नीचे वाले त्रिभुज में तो वही काम, साइड और ये एंगल और ये साइड, यानी एस ए साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं। इधर हम लिखते हैं, देखिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक, और 3 से इधर देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज POB। किस नियम से है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाई SAS। ठीक है, यानी ये आपका साइड एंगल साइड से क्या है, ये त्रिभुज आपके दोनों त्रिभुज ये आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब हम CPCT से कह सकते हैं कि ये कोण क्या होंगे, ये एंगल आपके बराबर होंगे। तो इधर हम आपका लिख रहे हैं, देखिएगा और समझिएगा। इसलिए ठीक, ये जो एंगल था आपका कोण OPA बराबर कोण OPB, सबसे पहली चीज ये सिद्ध हुआ। और दूसरे नंबर पर आपका क्या था, कोण POA बराबर कोण POB। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी। ठीक है, हम लोगों ने ये दोनों को क्या किया, सिद्ध कर दिया। और किस नियम से, ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे बाई CPCT। ठीक, इससे हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, कि रेखाखंड के साथ जो दोनों स्पर्श रेखाएं कोण बनाती हैं, वो बराबर कोण बनाया करती हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा सा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को
स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2020 और 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिएगा, वही काम करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, ये एक वृत्त बनाए। अच्छा, क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में, ये बड़ा वाला वृत्त है। अब एक दूसरा वृत्त, छोटा सा वृत्त इसके अंदर बना लेते हैं। इधर देखिए, ये और ये उसका केंद्र है, दोनों वृत्तों का ये केंद्र है, उभयनिष्ठ केंद्र है वो आपका। ठीक, उसके बाद आपको जानकारी क्या दी गई है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो हम बड़े वृत्त की जीवा खींच लेते हैं। इधर देखिएगा, बड़े वृत्त की हम क्या करते हैं, जीवा खींच लेते हैं। ये आपका बड़ा वाला वृत्त बाहर वाला है, इसकी जीवा खींचते हैं, जो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ऐसे देखिएगा, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये जीवा आपकी बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, जो छोटे वाले वृत्त को यहां पर बिंदु आपका, इसका बिंदु नाम रख देते हैं बिंदु पी। ठीक, इस बिंदु पर क्या करती है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, स्पर्श बिंदु पर यह समद्विभाजित होती है, आपको यह सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ओ को ये देखिए डॉटेड लाइन में, ठीक, ओ को पी से मिला देते हैं और आपको सिद्ध करना है ये समद्विभाजित होती है। यानी क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक, ये आपको सिद्ध करना है कि एपी बराबर, ठीक, एपी बराबर पीबी, ये जीवा समद्विभाजित होती है। आपको यही सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है और सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे, इधर देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं, इधर देखिएगा, ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, ये छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्शी की काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये आपका उल्टा टी लंब का चिन्ह होता है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा लंब होती है, ठीक, लंब त्रिज्या, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा लंब त्रिज्या पर होती है, ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यानी हमारा यहां पर कोण कितने डिग्री का बनने वाला है, तो ये आपका 90 डिग्री का यहां पर कोण बनने वाला है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं आपका, ठीक है, कि ओपी लंब, ठीक है, ओपी लंब ए बी, ये हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, ओपी लंब ए बी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, पुनः आपका एक थ्योरम है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा होगा। पुनः इधर देखिएगा फिर से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
ठीक है, जीवा को क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि AP बराबर, ठीक है, AP बराबर PB, ये आपका सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, एक चित्र बना है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि चित्र में यदि TP, ठीक, ये आपका TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ आपको ये दिया है 110 हो, तो PTQ की तो क्या कह रहा है, कोण PTQ की लंबाई, अच्छा याद कीजिए, लंबाई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपको कोण PTQ का मान ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, PTQ, चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, ये गलत लिखा है, कोण PTQ, ठीक, कोण PTQ ज्ञात कीजिए। ठीक, ये गलत लिखा था आपका। ठीक है, PTQ ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए यहां देखते हैं, तो ये आपका POQT और देख रहे हैं ना, ये क्या बन गया आपका, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इसमें ध्यान से देखते हैं और देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज, तो यहां पर जो आपका कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा। ये दोनों कोण आपके 90 डिग्री के कोण बनने वाले हैं। क्यों बनेंगे, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर लंब हुआ करती है। यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, चतुर्भुज OQTP में। ठीक है, चतुर्भुज OQTP में। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण POQ प्लस कोण OQ, अब ये वाला कोण लिखेंगे OQT प्लस कोण Q, अब ये वाला कोण लिखेंगे। ठीक है, QTP प्लस कोण T, अब ये वाला कोण लिखेंगे TPO बराबर का 360। ठीक है, इसके पीछे का रीजन लिख देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए आपका, तो यहां बीच वाला POQ ये आपको 110 दिया गया है, उसके बाद OQ ये आपका 90 डिग्री, फिर क्या है QTP, और यही तो आपको याद करना है। ये देखिए, चाहे QTP का है चाहे PTQ का है, बात तो वही है आपका। ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, PTQ प्लस का ये आपका TPO, ये भी आपका 90 डिग्री है, बराबर का 360। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहां पर क्या है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 180, 180 में 110 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 290। ये आपका 290 हो जाएगा, प्लस का PTQ बराबर का 360, यानी ये जो आपका कोण PTQ निकल के आएगा, 360 में से 290 माइनस कर दीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 16 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16। ठीक, और ये आपका 0 हो जाएगा। यानी जो आपका कोण निकल के आया है ना, PTQ का मान निकल के आया है, वो 70 डिग्री निकल के आया है।
कितना निकल के आया माय डियर? तो ये आपका इस कोण का मान 70 डिग्री निकल के आया है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये इसका आंसर था। इस प्रकार से हम ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, और यही आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमारा मोटिवेशन करते रहिए, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, और ये आपका ठीक है बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जरा निम्न चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी, क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बीई बराबर ई सी है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं। इधर देखिएगा, आपको दिया क्या है, यहां पर लिख देते हैं कि दिया है क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी, ये जानकारी आपको दी गई है। ए बी बराबर आपको ए सी दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमको ये सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है, यहां पर लिख दे रहे हैं प्रूव दैट बीई बराबर ई सी। ये आपको सिद्ध करना है, बीई बराबर ई सी। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का एकदम पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये आपका एक वृत्त बना है, सर्कल बना हुआ है, और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्शी होती है उनकी लंबाइयां क्या होती है? इक्वल होती है, समान हुआ करती हैं। एक बिंदु आपका ए है, ठीक, दूसरा बिंदु आपका बी है, और तीसरा बिंदु आपका सी है, ठीक है। होता क्या है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यहां पर लिख देते हैं चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, इधर देखिए, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हुआ करती है, ठीक है। अच्छा, लंबाइयां बराबर होती हैं। अब आगे देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां देखिएगा बिंदु ए, ठीक है। बिंदु ए के लिए हम बिंदु ए से देख रहे हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यानी स्पर्श रेखाएं खींची कौन सी गई इससे? ये जो आपका एडी है, ठीक, एडी बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ, एडी बराबर ए एफ। और हम इसको बना देते हैं समीकरण अपना एक बना देते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, इसी प्रकार से यहां लिखते हैं बिंदु बी के लिए, ठीक। ये बिंदु बी के लिए स्पर्श रेखा क्या होगी? इधर बी डी और ये इधर, यानी बी डी बराबर बीई, ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और समीकरण आपका ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु सी पर आइए। अब देखिए बिंदु सी के लिए स्पर्श रेखा इधर आपका सीई और सी एफ, तो सीई बराबर सी एफ या एफ सी, बात वही है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3 समीकरण आपके बन गए। चलिए, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, अब आपको दिया क्या है, ये देखिए इधर आपको कुछ दिया है ना, ये ए बी बराबर, ये इधर आपको दिया है ए बी बराबर ए सी आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर एडी घटाने पर, दोनों ओर एडी घटाने पर, ठीक है, दोनों ओर एडी घटाने पर, दोनों ओर हम क्या करेंगे, एडी माइनस कर देंगे, तो ए बी माइनस एडी बराबर ए सी माइनस का एडी, दोनों ओर से आप एडी माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहां ये पूरा आपका क्या है, एडी, सॉरी पूरा आपका ए बी है, ए बी से एडी माइनस करेंगे, बचेगा क्या आपका, तो इधर आपका बीडी बचेगा। इधर ये पूरा एसी है, एसी से क्या करेंगे, ठीक है, एसी, एसी माइनस यहां पर एडी लिखा है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां समीकरण 1 से देखिए एडी बराबर क्या लिखा, एडी बराबर ए एफ, यानी जो एडी लिखा है इसकी जगह पर हम ए एफ भी लिख सकते हैं, तो माइनस कर देंगे ए एफ, तो बचेगा कितना, ये आपका सी एफ बचेगा। ठीक, और हमको सिद्ध क्या करना था वो भी देखते रहिए, बीई बराबर ईसी सिद्ध करना है, तो हम इसको बना क्या देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 4 बना देते हैं। अब इधर देखिएगा माय डियर, ध्यान से, सवाल बस खत्म ही होने वाली है। इधर लिखा है आपका बीडी और हमको लाना क्या है, यहां पर देख रहे हैं ना बीई, यहां पर लिखा है बीडी, ठीक है, बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीडी बराबर हम बीई लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पर बीई लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखा है, सी एफ, ठीक है, तो सी एफ या एफ सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं आपका सीई, ठीक, सीई। इस प्रकार से हम ये प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, कि ये बीई बराबर आपका क्या होगा, सीई या ईसी होगा। तो आशा है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।